इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात कल कराए जाएं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। अदालत ने तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी की पटिशन्स मंजूर कर ली। अदालत ने इलेक्शन कमीशन का इंतखाबात मुलतवी करने का फैसला कलअदम करार दे दिया। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने कहा, हम विफाक के रवैये से बहुत मायूस हुए। इलेक्शन न हुए तो प्रिंटिंग वाला सामान ज़ाया होने का कौन जिम्मेदार होगा। पाकिस्तान को ललकारने वालों को पूरी कुव्वत से जवाब दिया जाएगा। कौमी मफादात पर कोई आंच नहीं आने दी जाएगी। कौमी सलामती कमेटी इजलास में फैसले। एलामिये में कहा गया कि पाकिस्तान की बका, सलामती और तरक्की के बुनियादी मफादात का जुर्रत, बहादुरी, मुस्तकिल मिजाजी और साबित कदमी से तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। दहशतगर्द पाकिस्तान के दुश्मन है। पूरी कौम दहशतगर्दी और दहशतगर्दों के खिलाफ एक बयानिए पर मुत्तहिद है। किसी को भी कौमी सलामती को नुकसान पहुँचाने की इजाज़त नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर समेत सर्विसेज चीफ्स और वफाकी वज़रा की शिरकत। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने मुल्क की मुआशी सूरत हाल पर ब्रीफ किया। इंटेलिजेंस इदारों ने दहशतगर्दी की हालिया लहर और मुल्की अमनो अमान से आगाह किया। वज़ीर मुमलिकत बराए खारिजा हिना रब्बानी खर ने अफगानिस्तान की सूरत हाल पर ब्रीफ किया। शुरका को दहशतगर्दी के खिलाफ शहदा की अजीम कुर्बानियों को खिराजी अकीदत। कौमी इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात पर अब तक 5.5 करोड़ रुपए से ज़ायद खर्च हुए। इलेक्शन कमीशन के लिए 15 करोड़ 72 लाख रुपए मुख्तस किए गए। अदायगी बैलेट पेपर्स की प्रिंटिंग, स्टेशनरी और पेट्रोलियम चार्जेस पर हुई। इलेक्शन कमीशन ने अखराजात की तफसील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवा दी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने टेक्नोक्रेट सेटअप गैर आइनी करार दे दिया। कहा, टेक्नोक्रेट हुकूमत किसी की ख्वाहिश हो सकती है, अमली तौर पर ऐसा मुमकिन नहीं। असम्बलियाँ तहलील होने के बाद निगरान हुकूमत आएगी। निगरान हुकूमत के अलावा कोई गुंजाइश नहीं। मुल्की मईशत के लिए आइन के अंदर रहकर इक़दाम उठाए जा सकते हैं। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, प्रोपेगेंडा की सियासत मुखालिफिन का वतीरा है। मुखालिफिन ने अपने दौर में अवामी फलाह के लिए कोई पायदार काम नहीं किया। मुखालिफिन काम की बजाय ड्रामे करते रहे। तनकीद बराए तनकीद करने वालों को अवामी खिदमत से जवाब देते रहेंगे। परवेज़ इलाही से अरकान पंजाब असम्बली की मुलाकात। पंजाब असम्बली से मुतालिक तबादले ख्याल। गवर्नर सिंध की एमकेएम के धड़ों को मुत्तहिद करने की कोशिश। कामरान टेसोरी की पाकिस्तान हाउस में मुस्तफ़ा कमाल से मुलाकात। गवर्नर सिंध ने कहा, मैं जोड़ने के लिए आया हूँ, तोड़ने नहीं। हमें अब आगे बढ़ना है। मुस्तफ़ा कमाल बोले, हम लोगों की भलाई के लिए मिलकर काम करने को तैयार हैं। कोई एक गिरोह अकेले मसाइल हल नहीं कर सकता। फवाद चौधरी ने कहा, कराची रोशनियों का शहर था, फिर इनको ख्याल आया हमारी पार्टी हो। वज़ीर इत्तलासीन शर्जील इनाम मेमन ने कहा, जिन जमातों ने इत्तेहाद करना है कर लें। पीपल्स पार्टी सब पर भारी रहेगी। हम बल्दियाती इलेक्शन के लिए मुकम्मल तैयार हैं। इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर ही होने चाहिए। अच्छा है जमातों का इत्तेहाद हो जाए, मुकाबले का मजा आएगा। पंजाब की सियासी सूरत हाल। मुस्लिम लीग नून की अपने अरकान असम्बली को 2 जनवरी तक लाहौर पहुंचने की हिदायत। ज़राए के मुताबिक नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास जनवरी के पहले हफ्ते में होगा। वज़ीर आला पंजाब के एतमाद के वोट पर मुशावरत होगी। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। तहरीक इंसाफ का महंगाई और मुआशी बदहाली के खिलाफ मुल्की तहरीक का आगाज। पीटीआई आज जहलुम और डेरा गाजी खान में एहतजाज करेगी। असद उमर की ज़ेर सदारत इजलास में एहतजाजी तहरीक पर मुशावरत। पीटीआई रहनुमाओं को तहरीक मौसर अंदाज में चलाने के लिए हिदायत दी गई। वफाकी वज़ीर शरी रहमान ने कहा, तमाम मंसूबे नाकाम होने के बाद तहरीक एहतजाज एक बार फिर मुजाहरे करने जा रही है। इनकी तरजीह सिर्फ सियासत में मुतल्लिका रहना है। इनके पास एहतजाज के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा। लोग अब गालम गलोच, इल्ज़ाम तराशी और कंटेनर की सियासत से तंग आ चुके हैं। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा, कौमी सलामती इजलास में इलेक्शन भी एजेंडे में होना चाहिए था। निगरान हुकूमत इंतखाबात के लिए आ सकती है। नजरिया ज़रूरत दफन हो चुका है। 13 जमातों का गुलदस्ता मुरझा गया। रिमोट कंट्रोल हुकूमत के सेल खत्म हो गए। किसी की जंग का हिस्सा नहीं बनना।
सिंध हुकूमत का सूबे में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को डिपोर्ट करने का फैसला। सिंध की जेलों में अफगान बच्चे कैद होने की तरतीब। शर्जील इनाम मेमन ने कहा, सोशल मीडिया पर सिंध की जेलों से मुतालिक झूठी अफवाहें फैलाई जा रही हैं। गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में रहने वाली 129 अफगान खवातीन जेलों में कैद हैं। कानून के मुताबिक कम उम्र बच्चों को जेल में वालिदा के पास रखा जाता है। इस्लामाबाद एयरपोर्ट से करोड़ों रुपए की हेरोइन स्मगलिंग की कोशिश नाकाम। फुटबॉल्स में छुपाई गई 8 किलोग्राम हेरोइन बरामद कर ली गई। हुक्काम के मुताबिक मुनशियात की मालियत 11.5 करोड़ रुपए से जायद है। सामान सियालकोट से मैनचेस्टर भिजवाया जा रहा था। डेरा इस्माइल खान के इलाके कराची में ठकवाड़ा चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला, 3 एहलकार जख्मी। पुलिस के मुताबिक दहशतगर्दों ने रॉकेट लॉन्चर और दस्ती बमों का इस्तेमाल किया। दहशतगर्द फरार हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, सैलाब ज़दगान की बहाली बड़ा चैलेंज है। जिनेवा कॉन्फ्रेंस सैलाब मुतासरीन की आलमी बरादरी तक पुकार बनेगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत शोबाए तवानाई में इस्लाहात से मुतालिक इजलास, तवानाई के मुतबादिल ज़राए और पैदावार से मुतालिक अमूर पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म से वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो की मुलाकात, मुल्की मुआशी सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादले ख्याल। नून लीग के MNA चौधरी अशरफ 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। एंटी करप्शन कोर्ट लाहौर की तफ्तीशी अफसर को जल्द चालान पेश करने की हिदायत। लीगी MNA पर सरकारी अराजी पर कब्जे का इल्जाम। खैबर पख्तूनख्वा में अपोजिशन जमातों से मुशावरत के बाद गवर्नर ने हेलीकॉप्टर बिल पर दस्तखत कर दिए। गवर्नर ने बिल पर इख्तलाफी नोट भी लिखा। कहा, एक शख्स के लिए होने वाली कानून साजी गैर आईनी है। बिल पास होने से नवंबर 2008 से अब तक हेलीकॉप्टर इस्तेमाल की तहकीकात नहीं हो सकेंगी। मरी, खैबर, कश्मीर समेत मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी। अयूबिया, नथिया गली, ठंडियानी में 2 इंच तक बर्फबारी रिकॉर्ड। मरी में भी मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। शांगला और वादी कुरम में बर्फबारी के बाद दिलफरेब मनासिर। वादी लीपा में बर्फबारी से रास्ते बंद। मुल्क के दीगर इलाकों से राबता मुनक़ता। वादी नीलम में केल, ग्रेस, ताओबाद, जागरा में बर्फगिरी। वादी तेरा, अपर और अक्सई और पाराचनार में भी बर्फ के गाले गिर पड़े। हुक्काम की मुल्क भर से आने वाले सयाहों को एहतियात की हिदायत। इस्लामाबाद और पेशावर में ANF की कार्रवाइयाँ। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर खातून के पेट से 100 हेरोइन भरे कैप्सूल्स बरामद। पेशावर में हयाताबाद के करीब गाड़ी से 40 किलो हेरोइन बरामद। कराची में वज़ीर सेहत सिंध अजरा पिचेहो सिविल अस्पताल की लिफ्ट में फंस गई। लिफ्ट में तकनीकी खराबी पैदा हुई। वज़ीर सेहत 10 मिनट तक लिफ्ट में फंसी रहीं। मैकेनिक ने आकर लिफ्ट को खोला। तुर्किया के बहरी जहाज का दौरा पाकिस्तान। तुर्क और पाक बहरिया के जहाज़ों ने बहरी मश्क में शिरकत की। तुर्क वफ्द ने मज़ार क़ैद पर हाजिरी दी और फूलों की चादर चढ़ाई। अफ्रीकी मुल्क गमीबिया के बाद उज़्बेकिस्तान में भी खांसी का नाकिस। भारतीय सिरप पीने से 18 बच्चे जाँ बहक। उज़्बेक वजारत सेहत के मुताबिक भारतीय कंपनी की तैयार करदा सिरप और गोलियां बच्चों में सांस की तकलीफ का बायस बनी। बहिरा जनूबी चीन में अमेरिका और चीन के लड़ाका तैयारे आमने सामने आ गए। अमेरिकी तैयारे ने बहिरा जनूबी चीन में चीनी तैयारे से सिर्फ 20 फीट के फासले पर परवाज की। भारतीय टेस्ट क्रिकेटर ऋषभ पंत की गाड़ी को हादसा, सर पर चोट लगने से बुरी तरह जख्मी। दिल्ली के अस्पताल मुंतकिल। डॉक्टर्स ने हालत खतरे से बाहर करार दे दी। नेतन्याहू ने 6ठी मर्तबा इस्राएली वज़ीर आज़म के ओहदे का हलफ उठा लिया। नेतन्याहू को जून 2021 में बदउनवानी के इल्ज़ामात पर वज़ीर आज़म के ओहदे से बरतरफ किया गया था। म्यांमार की ओपोजिशन रहनुमा आंग सान सूची को करप्शन के इल्ज़ाम में मजीद 7 साल कैद की सज़ा। आंग सान सूची को मुख्तलिफ मुकदमात में अब तक 26 बरस कैद की सज़ा सुनाई गई। शांगला में बर्फबारी, घने बादलों और बर्फ से ढके पहाड़ दिलफरेब मनासिर पेश करने लगे। बर्फबारी से शांगला टॉप और यखतंगे रोड पर ट्रैफिक को मुश्किलात का सामना। स्कर्दू के फलकबोज पहाड़ों पर भी बर्फबारी ने मौसम सुहाना कर दिया।
जद्दा में तूफानी बारिश, मुसलसल बारिश के बायस इमरजेंसी अलर्ट जारी, लोगों को घरों में रहने की हिदायत। दिया गया इशाइये का भी इख्तिमाम। हर सूर हरियाली, बहते दरिया और पहाड़ों के दामन में रेलगाड़ी की आवाज़। बरतानवी दौर में बना अटकखोर रेलवे स्टेशन फन्ने तामीर का शाहकार। दरियाए सिंध और दरियाए काबुल के मिलाप ने स्टेशन की खूबसूरती को चार चांद लगा दिए। मुल्क भर से सयाह 1884 में बना स्टेशन देखने के लिए खींचे चले आते हैं।